हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मोशन इन 2D एंड 3D। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इफ़ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, जो पार्टिकल का स्पीड है कांस्टेंट है, देन फाइंड, आपको निकालना है टाइम ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में पॉइंट ए यहाँ और पॉइंट बी यहाँ है, तो पार्टिकल कुछ यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आपको निकालना है टाइम, कितना टाइम उसको लगेगा। देखिए, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें हम लोग कर देंगे जो डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, तो आखिर डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, तो आसान सा है कि अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो सर्किल का 1/4 है। ठीक है, आप देख सकते हैं सर्किल है, पूरा सर्किल का एक 1/4 है। ठीक है, तो डिस्टेंस का अगर बात करें तो डिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए 2πr, पूरा सर्किल का पेरीफेरी होता है, बाई 4 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा πr बाई कितना, 2। आप r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r का जो वैल्यू है 2 है, बाई 2 आप कीजिएगा तो ये पाई मीटर्स। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो पाई मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, ये निकालने की कोशिश करिए टाइम, तो टाइम आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका हो गया पाई और स्पीड हो गया है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा पाई सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे तो आप लोगों ने डिस्टेंस निकाल रखा है। सेकेंड केस में जो डिस्टेंस है वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, वो है आपका पाई मीटर्स। अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस डायग्राम को नीचे ला सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉइंट जो होगा पॉइंट ए से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा पॉइंट ए से बी के बीच का होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये लेंथ निकालना होगा। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको आप लोग दे सकते हैं डेल्टा एस, ठीक है, या डेल्टा आर, जो भी आप बोलिए। तो डेल्टा आर अब निकालें कैसे, देखिए ये लेंथ आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, और ये जो लेंथ है डेल्टा आर एक तरीके से हाइपोटेनस हो गया है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको हाइपोटेनस निकाल देना है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा, आप कर सकते हैं डायरेक्ट आर स्क्वायर, मतलब कि कहने का मतलब ये √2r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √2r। आर की वैल्यू 2 मीटर्स है, तो आपका 2√2 मीटर्स, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें, आपको निकालना है नेक्स्ट वाले में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सलेशन। तो एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 2√2 हो गया है, और टाइम आपको निकालना है तो टाइम तो आपको ऑलरेडी पता है पाई सेकेंड्स है, तो ये मीटर पर सेकेंड्स हम लोगों ने फर्स्ट में कैलकुलेट किया था। फिर नेक्स्ट में बात करें फोर्थ में, तो आपको निकालना है एवरेज एक्सलेशन। अब एवरेज एक्सलेशन के लिए, एवरेज के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिख लेंगे, आपको चाहिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रहा है। एक बात याद रखिए कि वेलोसिटी हम लोग का यहाँ चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जो था पार्टिकल जब पॉइंट ए पे था तो ये ऊपर की तरफ कुछ जाते हुए नजर आएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने थ्योरी में लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ए पॉइंट पे देखिए, तो ए पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करते नजर आएगा, धीरे धीरे पार्टिकल यहाँ से बी की तरफ जाएगा, और बी पे एग्जैक्टली जब पहुंचेगा तो राइट साइड में मूव करते आएगा, नजर आएगा। तो वी फाइनल ये हो जाएगा आपका, और वी इनिशियल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा वी जो हो जाएगा वो वी फाइनल माइनस आप क्या बोल सकते हैं, वी इनिशियल। अब सोचिए कि वी फाइनल और वी इनिशियल कितना होगा। तो फाइनल जो है वो पार्टिकल, एक बात तो जो है कि पार्टिकल का जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल में जो है यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये 1 i कैप हो जाएगा। ये वेक्टर जो होगा 1 i कैप होगा, क्योंकि डायरेक्शन है राइट साइड, और जा रहा है कितने से, आपका जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 j कैप, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो आप लिखेंगे बेसिकली फाइनल वेलोसिटी हो गया है i कैप माइनस j कैप, तो हो गया डेल्टा वी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी।
आपको अगर टाइम चाहिए तो डेल्टा, सॉरी, टाइम तो आपको ऑलरेडी पता है, तो ए एवरेज की वैल्यू जो हो जाएगी, ए एवरेज वो हो जाएगी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी हो गया है आई कैप माइनस जे कैप, और डेल्टा टी आपका जो हो गया है टाइम टेकन, वो आपने लिखा है पाई। ठीक है, तो ये होगा ए एवरेज। ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। ए एवरेज का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई²। ठीक है, प्लस 1/पाई²। आई का भी कोफिशिएंट 1/पाई है, जे का भी कोफिशिएंट 1/पाई है, तो √2/पाई मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर। ठीक है, तो होगा ए एवरेज की वैल्यू। ओके, चलिए हम लोग आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, एवरेज अगर आपको निकालना हो, जो मेथड 2 है। क्योंकि हमेशा हम लोग को वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मेथड 2 में कि इनिशियली जो पार्टिकल था ये था, इसका वेलोसिटी कुछ इस तरह से अपवर्ड था। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका v इज इक्वल टू 1 आपको पता है। फाइनल जो वेलोसिटी हो गया है वो इस तरह से हो गया है, ये हो गया v फाइनल, आप इसको नाम दीजिए v इनिशियल। ठीक है, v फाइनल, तो उसका फाइनल वेलोसिटी राइट साइड हो गया। तो आपको अगर डेल्टा भी निकालना है तो एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्म में है। तो उसमें डेल्टा वी फैक्टर मतलब वी फाइनल माइनस वी फैक्टर आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी जो हो जाएगा वो आपको बोलिएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो डेल्टा वी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2v, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। जो v फाइनल और v इनिशियल का जो डायरेक्शन है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो √2v हो जाएगा, या बोलिए √2, और v का जो वैल्यू है स्पीड का वो 1 है, मतलब डेल्टा v आपका √2 हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो अगर आपको अब निकालना है ए एवरेज, तो ए एवरेज जो हो जाएगा आप बोलिएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी का वैल्यू है √2, और डेल्टा जो टाइम लगा उसको पाई, और यही आंसर आपका लास्ट केस में भी आ रहा था। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ट्रायंगल और वेक्टर सबट्रैक्शन हम लोग ट्रायंगल को यूज करके या पैरेललोग्राम यूज करके बना सकते हैं, या वेक्टर को सबट्रैक्ट आई कैप जे कैप में लिख कर भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने वेक्टर में डिस्कस किया था। चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं, इस केस में आप निकालना है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड v, देन फाइंड टाइम। आपको वही सारा केस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको अगर टाइम निकालना है तो फर्स्ट केस की अगर बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए ये जो पॉइंट ए से बी अगर मैं इसको दिखा दूं तो आप ऐसा सोचिए, पॉइंट ए से बी जो पार्टिकल जा रहा है, या ये जो लेंथ है वो एक तरीके से सर्किल का 1/3 है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर्किल का 1/3? क्योंकि टोटल जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ये टोटल एंगल कितना है? 120 360 का 1/3 है। कहने का मतलब जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस उसको आप बोल सकते हैं 2πr फुल सर्किल होता है, उसका 1/3 आप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 120 डिग्री है और पूरा सर्किल 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है थ्रू आउट द पेरीफेरी। ठीक है, तो आप 2π आपको, हाँ रेडियस नहीं दिया हुआ, आपको आंसर जो है आर के फॉर्म में निकालना है, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, आपको टाइम अगर चाहिए तो टाइम जो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, जिस स्पीड से वो चल रहा है, तो हो जाएगा आपका 2πr जो इस बाई 3v। ठीक है, तो ये आपका टाइम हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, अब आती है बारी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक मिनट इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अगर कैलकुलेट करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉइंट ए से बी में, यहाँ से यहाँ हुआ है कुछ। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इस वेक्टर को, इस लेंथ को हम लोग निकालें कैसे, तो इस वेक्टर को थोड़ा हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद जो सेकेंड पार्ट है, हम लोग ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि शुरुआत में जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर आर यहाँ है। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर ए मानते हैं, वेक्टर ए, इसका लेंथ जो है आर के बराबर, रेडियस के बराबर है। फिर आपका जो फाइनली है पार्टिकल कुछ यहाँ पहुँच चुका है, ये हो गया सपोज कीजिए वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, इसका भी लेंथ आपका आर ही है। ठीक है, जो एंगल दोनों के बीच का है 120 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है कुछ इतना हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बोल सकते हैं। ठीक है,
आप इसको ऐसा कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज वेक्टर ए वेक्टर बी, आप याद कर सकते हो ऐसे, इसको पोजीशन इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डेल्टा होता है फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन। आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉग फॉर्म में है। तो आपको डेल्टा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120 डिग्री कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 120 डिग्री, तो इसको आप करेंगे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, कॉस 120 का वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से √3r हो जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। लास्ट केस में आपका √2r था क्योंकि वो हाइपोटेनस था आपका 90 डिग्री का। इस केस में √3r होगा 120 डिग्री पे। ठीक है, चलिए, और डिस्टेंस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन पे। तो नेक्स्ट में आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने निकाल रखा है, वो आपका हो गया है √3r, और टाइम जो है हम लोगों ने फर्स्ट केस में निकालना है वो आपका 2πr बाई कितना है 3v। तो ये आपका हो जाएगा 3√3r स्क्वायर बाई 2π, एक सेकेंड, हम लोग का एवरेज वेलोसिटी आर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, आर आपका कैंसिल होने वाला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3√3v/2π, ये आपका होगा एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन के केस में आपको चेंज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो दिखा दूं मैं कि इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। जब पार्टिकल ए पे होगा तो ऊपर की तरफ जाते नजर आएगा, और उसका स्पीड जो होगा वी इनिशियल कुछ ऊपर की तरफ होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी है। ठीक है, जब पॉइंट बी पे होगा तो पार्टिकल कुछ ऐसे जाते नजर आएगा, और इस केस में उसका जो मैग्नीट्यूड तो वी ही है और डायरेक्शन हो गया वी फाइनल का। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक साथ लिख लूँ, जो हम लोग का सोल्यूशन है हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक साथ लिख लें तो ये आपका वी इनिशियल हो गया, ये वी इनिशियल वेक्टर हो गया, और ये कुछ हो गया वी फाइनल वेक्टर, ये हो गया कुछ वी फाइनल वेक्टर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है आपका वी ही है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो वी ही है। ठीक है, बस डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो आपका जो डेल्टा भी हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम लोग बात करें एंगल की कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हम लोग को उससे मतलब है। ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा डेल्टा वी का। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें एंगल की तो एंगल कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस शुरुआत में वाई एक्सिस से आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और फाइनली जो है पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो सोचिए कि इससे जो एंगल बना रहा है हम लोग सोच सकते हैं 30 डिग्री आपका बना रहा है। इससे जो एंगल कितना बना है 30 डिग्री। क्यों मैंने 30 डिग्री लिया, तो आप ऐसा इसको सोच सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, ये आपका अगर 30 डिग्री हो गया तो एक सेकेंड हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जो वर्टिकल से एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल से एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 होगा तो इसको भी आप कितना बोल सकते हैं 60 डिग्री, इसको भी आप कितना बोल सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ये भी लाइन हॉरिजेंटल ही है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं। ठीक है, ये जो लाइन है ये भी हॉरिजेंटल है। ठीक है, ये आपका वी फाइनल था, ये क्या था वी फाइनल, तो ये भी 60। तो जो हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 30 डिग्री का बनाएगा। हॉरिजेंटल से जो पार्टिकल जो एंगल बनाने वाला है वो कितना बनाने वाला है 30 डिग्री का बनाने वाला है, आपको दिख रहा होगा। तो वही मैं यहाँ भी दिखाने वाला हूँ कि ये जो हॉरिजेंटल से जो नीचे की तरफ एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और आपका 90 डिग्री था, ये कितना था 90 डिग्री। तो आपका जो थीटा हो गया है दो वेलोसिटी के बीच में वो हो गया आपका 120 डिग्री। तो आप सीधा एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी सर्किल के सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वही जो दोनों वेलोसिटीज के बीच का भी एंगल होगा। ठीक है, आपको सिंपल ऐसे सोच सकते हो। तो थीटा 120 डिग्री हो गया। तो डेल्टा वी की अगर वैल्यू निकाले तो √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस कितना लिखेंगे हम लोग 120। ठीक है, कॉस 120।
तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा। और ए एवरेज का जो वैल्यू हो जाएगा, आप बोलेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी जो हो गया है √3 भी हो गया है बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी हम लोगों ने निकाल रखा है, आपका हो जाएगा 2πr/3v, ठीक है। तो आंसर जो आने वाला है 3√3v² बाई 2πr, ते आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना भी एंगल हो, आप लोग डायरेक्ट याद रखें कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा रेडियस दो पोजिशंस के बीच का, वही दो पोजिशन पे वही जो एंगल होगा वो वेलोसिटीज के बीच का एंगल होगा, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस मच एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस मच, देन फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। तो देखिए हम लोग अब किस सेक्शन में आ गए हैं, हम लोग एग्जैक्टली जिस तरह से हम लोगों ने मोशन इन 1 डायमेंशन फिनिश किया था, उसी तरीके से हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन ही फिनिश करने वाले हैं। तो ये सारे जो केस थे, मैंने जो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, उसमें एक तरीके से वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बात ध्यान रखें कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग वेरिएबल केस में यूज करना पड़ता है। इस केस में हम लोग क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि वेलोसिटी जो है 2i + j कप, ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। बेसिकली हम लोग को ये बोलना है कि एक्सेलरेशन जो आपका कांस्टेंट है, इस एक्सेलरेशन से हम लोग को मतलब है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो आपका इतना कांस्टेंट है, तो हम लोग को फिर से वो जो 3 फार्मूले मैंने दिए थे, आप याद कीजिए, आप दिए थे v = u + at, ठीक है। ये सारे फार्मूले अब वैलिड रहेंगे। आप s = ut + ½ at², ठीक है। ये फार्मूले, या बोलिए v² = u² + 2a, यहाँ पर डॉट लिखा आता है 2as, ठीक है। तो ये फार्मूले भी वैलिड है आपका, v² = u² + 2as। तो ये सारे फार्मूले इस केस में वैलिड है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, तो उसमें टाइम का कोई फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, तो हम लोग पहले इनिशियल वेलोसिटी u को लिख लेते हैं। u जो है आपका 2i + j कैप है, ठीक है, 2i + j कैप। और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो आपका जो हो गया है वो कितना हो गया है, तो हो गया है -i + 2j कैप, -i + 2j कैप। तो अगर हम लोग वेलोसिटी निकाले किसी भी टाइम पे, तो आप लिखेंगे u प्लस कितना at। अब अगर u + at करेंगे आप, तो ठीक है, तो u का जो वैल्यू हो गया है वो आपका हो गया है 2i कैप प्लस कितना j कैप। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो -i कैप प्लस कितना है 2j कैप है। और टाइम जो आपको दिया गया है 2 सेकेंड्स। तो चलिए देखिएगा, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो i होता है हमेशा i के साथ ही जाता है और j के साथ जाता है ऐसे कैलकुलेशन में। तो रहेगा -2i + 4j कैप, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग, i के साथ जाएगा तो 0i कैप हो जाएगा प्लस j जो हो जाएगा 5j कैप। बेसिकली जो पार्टिकल होगा उसके पास बस y डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगे, उसके पास वेलोसिटी किस में होंगे, y डायरेक्शन में। सेकेंड आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट जो है s = आप यूज कीजिएगा ut प्लस कितना ½ at², ठीक है। तो u का जो वैल्यू है वो आपका 2i + j कैप, टाइम जो है आपका 2 सेकेंड दिया गया है, प्लस हाफ a को लिख लेते हैं, a जो आपका है -i + 2j कैप और t² मतलब 2a² हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में आपका आ जाएगा 4i + 2j कैप, ठीक है, प्लस हाफ जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2i + 4j कैप, ठीक है। तो इसको आप कीजिए तो हो जाएगा 2i, i में आपका 2i बचेगा और j के साथ जो बचने वाला हो जाएगा 6j कैप, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, कभी हो सकता है आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल आसान है। 2a² + 6a², 36 and 4 40। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आप इसको 2√10 लिख सकते हैं, 2√10 मीटर्स, ठीक है, सारे SI में है। चलिए फिर बोला कि स्पीड एट t = 2 सेकेंड, तो t = 2 सेकेंड पे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल रखा है। तो वेलोसिटी जो है आपका वो है 5j कैप। इस केस में आसान है स्पीड निकालना, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी डायरेक्ट है वो 5j कैप है।
वेलोसिटी जो है 5j कैप है, 5j कैप है, तो इस केस में निकालना आसान है हम लोग का। तो हम लोग डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डायरेक्ट 5 हो जाएगा। अगर वो आई कैप के साथ रहता तो हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब आई कैप में रहता है वी एक्स ए स्क्वायर प्लस क्या करते हैं वी वाई ए स्क्वायर, ये आपका स्पीड हो जाता है, ये क्या होता है स्पीड, ठीक है। लेकिन इस केस में आई और जे दोनों है, सॉरी इस अगर आई कैप और जे कैप दोनों में होता तो इस केस में हम लोग कुछ ये फार्मूला यूज करते। इस केस में बस आपका जे कैप है तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे कैलकुलेशन में हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप वैल्यू को थोड़ा, कि अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ तो जो एक्स का वेलोसिटी है, ठीक है, जो एक्स का वेलोसिटी है, सपोज कीजिए कि ये जो एक्स का टर्म है मतलब आई कैप का टर्म है वो हमेशा आई कैप के साथ ही जा रहा है, ठीक है, हमेशा आई कैप के साथ ही जा रहा है। अगर बात करें जे कैप की तो जो भी जे कैप का टर्म है वो हमेशा जे कैप के साथ स्टिक रह रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि अगर अगर एक्सलेशन आई कैप में है, मतलब अगर कोई भी एक्सलेशन दिया हुआ उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सलेशन है, तो वो जो है वो आई कैप वाले वेलोसिटी को ही डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, वो आई कैप वाले वेलोसिटी को ही क्या कर सकता है डिस्टर्ब कर सकता है। और जो जे कैप का एक्सलेशन है वो जे कैप वाले वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। देखिए वेक्टर का मतलब यही होता है कि वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन को नहीं डिस्टर्ब करेगा, मतलब वेक्टर को एक तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। एक्स को अलग तरीके से सोचिए, बिल्कुल सेपरेटली सोच सकते हैं आप, वाई को बिल्कुल अलग सेपरेटली सोच सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा शुरुआत में अडॉप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे वेक्टर का प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि एक्स का जो वेक्टर है, एक्स का जो एक्सलेशन है वो एक्स के अलोंग ही चेंज करेगा, वेलोसिटी को एक्स के अलोंग का जो वेलोसिटी होगा उसी को चेंज करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उस बात को हम लोग वेरीफाई करेंगे। दिया हुआ कि पार्टिकल हैज मोशन, पार्टिकल स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम ऑरिजिन विथ वेलोसिटी दिया हुआ आई प्लस 4j कैप, इफ इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 आई प्लस जे कैप, देन फाइंड, ठीक है, माइनस जे कैप सॉरी, देन फाइंड टाइम व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किस केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल का आइडिया देगा, प्रोजेक्टाइल में हम लोग डील कैसे करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन से आपको वेक्टर के बारे में आइडिया लेगा, पूरे फिजिक्स में वेक्टर को कैसे डील करने में, तो शुरुआत आपकी यहीं से होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए अगर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, जो वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी वो दिया हुआ है आई कैप प्लस 4j कैप, क्या दिया हुआ है 4j कैप, मतलब एक्स में जो इसका वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है और वाई में जो वेलोसिटी हो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं कि जो पार्टिकल का नेट वेलोसिटी है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ये वेलोसिटी हो गया u, ठीक है। इसका x कंपोनेंट जो है, इसका जो x कंपोनेंट है ux, x में जो कंपोनेंट है वो 1 है, ठीक है। और जो y में कंपोनेंट है, y में जो कंपोनेंट है uy वो है आपका कितना 4, ठीक है। बात को ध्यान सुनिएगा, ये आपका सारा आइडिया देगा प्रोजेक्टाइल में कैसे डील करना है। अब आते हैं हम लोग एक्सेलेरेशन पे। तो एक्सेलेरेशन जो दिया हुआ है a का जो वैल्यू है वो है दिया हुआ 0.5 आई कैप माइनस जे कैप। माइनस जे कैप कहने का मतलब आप लिख सकते हैं -1 जे कैप, ठीक है, -1 क्या लिख सकते हैं जे कैप। तो -1 जे कैप कहने का मतलब जो वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव वाई में है, वाई डायरेक्शन में जिसका एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव वाई में है, और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्स में तो है ही, एक्स में है पॉजिटिव और वाई में है नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से है। एक्सेलरेशन मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसका जो एक्स में कंपोनेंट है वो ए एक्स जो है वो है आपका 0.5,
और जो y में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, y में जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन कितना है वो है 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, अब होगा क्या कि देखिए पिछले वाले क्वेश्चन से हम लोग को इतना कंक्लूजन पता है, इतना हम लोग को पता है कि x का जो एक्सेलरेशन है वो x में वेलोसिटी चेंज करेगा, y का जो एक्सेलरेशन है वो y में वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो होगा क्या इस केस में कि पार्टिकल जब यहाँ से मोशन शुरुआत करेगा तो उसका y में जो वेलोसिटी है वो कमते जाएगा, y में जो वेलोसिटी है वो कमते जाएगा। एक बार मैं इसको दिखा दूं, जो y में वेलोसिटी है 4 वो आपका कमते जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो बेसिकली वो कम करेगा कितने रेट से? 1 मीटर/सेकेंड से। तो एक सेकेंड में जो वेलोसिटी y में कमेगा, जो वेलोसिटी आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर, तो एक सेकेंड में जो वेलोसिटी कमेगा एक से कम जाएगा। ठीक है, और जो x में एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, जो x में एक्सेलरेशन है वेलोसिटी क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। और कितने रेट से सपोर्ट कर रहा है? तो 0.5 से। मतलब x में जो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा? 0.5। 2 सेकेंड में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि पार्टिकल जो जाएगा यहाँ से, शुरुआत का वेलोसिटी ऐसे है कुछ, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, धीरे धीरे उसका y में वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि y में उसका वेलोसिटी कमते जा रहा है। ठीक है, तो उसका y में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और उसी उसी मोमेंट पे उसका जो एक्सेलरेशन, उसका जो वेलोसिटी बचेगा वो बस x में बचेगा। इस पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बचेगा? बस x डायरेक्शन में बचेगा। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसका जो y में एक्सेलरेशन हमेशा 1 का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो y में वो पहले रुकेगा। ठीक है, y में वेलोसिटी तो जीरो हो गया इसका। ठीक है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी जीरो होकर बचा कौन सा? x वाला बचा। लेकिन फिर भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट होते रहेगा 1 का, तो धीरे धीरे उसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगा। और x में तो हमेशा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो धीरे धीरे उसको नीचे पुल करने की कोशिश करे तो वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका मोशन कुछ ऐसे जाने वाला है। इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसके पास y में एक्सेलरेशन 1 है डाउनवर्ड की तरफ, तो क्या करेगा कि जैसे सोचिए कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि वेलोसिटी जो है y में 4 है। ठीक है, 4 मीटर/सेकेंड। हम लोग बिल्कुल दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर डाउनवर्ड, तो पार्टिकल क्या होता है इन जनरल? तो हम लोग अगर 1 डायमेंशन मोशन की बात करें तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता। कितने देर में जीरो होता? 4 सेकेंड में। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता? नीचे आना शुरू हुआ था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आने लगता। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि y में उसका एक्सेलरेशन अगर 1 है डाउनवर्ड की तरफ, तो शुरुआत में हो जाएगा यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी y में जीरो हो जाएगा, लेकिन 1 का एक्सेलरेशन फिर भी एक्ट होते रहेगा, 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो उससे कारण फिर से वो नीचे आना शुरू होगा और कुछ देर बाद यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में यही डिटेल होने वाला है। ठीक है, लेकिन x की बात करें तो x में जो एक्सेलरेशन है, x में मैं दिखा दूँ, ये आपका y का हो गया था। ठीक है, x की बात करें तो x में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है कितना? 1 मीटर/सेकेंड। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है इसका 0.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो x में कुछ नहीं होगा, x में जब पार्टिकल अपना स्पीड पकड़ते जाएगा, धीरे धीरे तेज होते जाएगा। ठीक है, तो x में जो vx होगा वो बढ़ते जाएगा, लेकिन y में क्या होगा कि पहले वेलोसिटी ऊपर जाते जाते घटेगा और फिर उसको नीचे पुल कर लेगा, तो फिर उसका वेलोसिटी सोचिए बढ़ने लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा मोशन का डिटेल था। इस बात को आप फिर से दोबारा सुनिए, जितना तक हो सके उतना तक आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि टाइम व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर फर्स्ट केस को सॉल्व करें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट है, ये आपका ये वाला पॉइंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करने का। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि कब पार्टिकल का वेलोसिटी y में जीरो हो जाएगा। अगर y में जीरो हो जाएगा, वर्टिकल में जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा? बस हॉरिजॉन्टल वाला बचेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला बचेगा तो उसका जो है vy जीरो होना चाहिए, vx बस बचना चाहिए, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करेगा। तो हम लोग देखिए, अब हम लोग जो इक्वेशन है उसको y और x में अलग अलग लिखेंगे, x और y में अलग अलग लिखने वाले हैं। तो अगर मैं y एक्सिस में के लॉन्ग इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा vy इज इक्वल टू uy माइनस प्लस ay t। ठीक है, मैं बस y को मेंशन कर रहा हूँ। क्यों मैंने y को मेंशन कर रहा हूँ?
हम लोग y को कैसे अकेला मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जो लास्ट क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है, फाइनली तो यही हो रहा है कि फाइनली तो हम लोग x को अलग ऐड कर रहे हैं, i को i के साथ ऐड कर रहे हैं, और j को क्या किसके साथ कर रहे हैं, j के साथ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग दोनों के लिए i और j के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखें, बिल्कुल सेपरेटली। तो वही टेक्निक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी आप कीजिएगा, और वी वाई का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, जीरो कीजिएगा, और यू वाई जो है +4 है, प्लस ए वाई जो है -1 इंटू टी। तो यहाँ से जो टी जाएगा 4 सेकेंड में, ऐसे भी हम लोग जान रहे थे कि 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में चलना बंद कर देगा 4 सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड में पूछा गया है कि टाइम व्हेन इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस। तो देखिए अब पूछा गया है कि एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करेगा, मतलब इस पॉइंट को पूछा गया है। एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि इस पॉइंट को पूछा गया कि एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करेगा। तो ये हम लोग को टाइम निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि देखिए तरीका तो काफ़ी सारा है। हम लोग का एक कंक्लूजन यहाँ पर भी निकाल सकते हैं कि सिंस एक्सलेशन यहाँ सिमेट्रिकल है, तो इस टाइम पर जब क्रॉस करेगा तो एक बात गारंटी है कि जो वेलोसिटी हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, वो गया था ऊपर फोर्स से। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका फोर था ऊपर की तरफ, ठीक है। जब लौटेगा तो सिमेट्रिसिटी के कारण एग्जैक्टली -4 हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, -4 नीचे की तरफ। आप सुनने की कोशिश किया कीजिएगा, मैं सिमेट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ जो कि मोशन इन वन डायमेंशन में हुआ था। आप गया था ऊपर 4 से, तो लौटेगा भी तो कितना हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा, लेकिन वो माइनस रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ आते रहेगा। तो हम लोग ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप देखिए ये इस पूरे मोशन में देखा जाए तो यहाँ जब एक्स एक्सिस से फिर से पहुंचेगा, इस पॉइंट पे अगर पहुंचेगा, तो जो वाई में पार्टिकल चला है वो जीरो चला है। मैं क्या बोल रहा कि आप इसको फिर से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि कब एक वो एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करेगा। तो फिर से मैं एक डायग्राम बना दूँ कि पार्टिकल कुछ ऐसे गया है और ऐसे गया है, ठीक है। तो इस पूरे मोशन में वाई में तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वाई में तो चला ही नहीं, आपका जीरो से शुरू किया, जीरो जीरो शुरू किया, और फिर से वो एक्स एक्सिस को ही क्रॉस करा है। तो वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ पर ही वाई का वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पर ही वाई का वैल्यू जीरो है, क्या है, जीरो है। तो वाई में तो पार्टिकल चला भी नहीं, बस चला किस में, वो एक्स एक्सिस में चला। तो अगर वाई में नहीं चला है तो डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में है वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यूज करूँगा जो आपका फार्मूला है सेकेंड है, तो मैं यूज कर सकता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू यू टी, लेकिन सारे मैं वाई में लिखूंगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये बोलिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बस वाई में यूज़ किया गया है। डिस्प्लेसमेंट किस में यूज़ किया गया है, वाई में यूज़ किया गया है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप जीरो पुट कीजिए, यू वाई जो था 4 था इंटू टी प्लस हाफ ए जो था वो -1 है और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जगह आप हाफ को इस साइड लेकर आ जाइए, तो हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t। एक तो आपका टी इक्वल जीरो हो गया, दूसरा जगह टी इज इक्वल टू, एक आप टी कैंसिल कर सकते हैं, 8 सेकेंड। देखिए यहाँ से भी टी का वैल्यू 8 सेकेंड से आ रहा था, और मैंने पहले ही बोला था कि 4 सेकेंड में अगर ये ऊपर जाता है, इस डायग्राम से मैंने बोला था कि अगर ये 4 सेकेंड्स में ऊपर जाता है, इस पॉइंट से 4 सेकेंड में ऊपर जाता है, यहाँ जाता है, तो 4 सेकेंड में भी एग्जैक्टली वहीं आ जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगा एग्जैक्टली -4, ठीक है। तो इस ट्रिक को यूज कर भी हम लोग सेम टाइम निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इन अबव केस, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ऊपर के वाले केस में होगा वो बस एक्स एक्सिस में होगा। आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो था शुरुआत में यहाँ है और फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो आपको पूछ रहा है डेल्टा एक्स की एक्स में कितना चला। आप सोचने की कोशिश कीजिए, डिस्प्लेसमेंट बस शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यहाँ से बस यहाँ चला वो। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो उस केस में, तो हम लोग थर्ड पार्ट में लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू, आप लिखिएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यू एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आप देखिएगा तो 1 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है 8 सेकेंड में वहाँ पहुँचा है। कितने वहाँ पहुँचा है, 8 सेकेंड्स में, प्लस हाफ एक्स जो है वो 0.5 था, इंटू टी स्क्वायर आप कीजिएगा तो 8 स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 8 प्लस ये आपका एक तरीके से 1/4 इंटू 8 आप लिख सकते हैं, 1/1 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2, 16 एंड 24। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में 24 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि देखिए वेक्टर का जो मेन मोटिव होता है ये होता है कि आप एक्स और वाई और जेड अगर तीनों हो तो आप उसको सेपरेटली बिल्कुल अलग अलग तरीके से आप डील कर सकते हैं, और फिर फाइनली तीनों को जब मर्ज कीजिएगा तो आपका एक मोशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना है तो तीनों को अलग अलग आप डील कर सकते हैं। इस बात को आप फिर से सोचिएगा, नहीं समझ में आए फिर से कोशिश कीजिएगा, फिर से नहीं समझ में आए तो फिर से आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोशिश तब तक करते रहना है जब तक कि आप सही ना हो जाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।